हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और चलिए आज के इस वीडियो में आपके साथ शेयर करते हैं ये ब्यूटीफुल सा स्लीव डिज़ाइन। और अगर आप बिगिनर्स हैं ना तो भी बहुत इजीली बना सकते हैं, क्योंकि देखिए ऐसा कुछ भी नहीं होता कि सब सीख कर ही आते हैं, धीरे धीरे सब सीख जाते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया ना तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करके जाइएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की ये छोटी सी वीडियो। छोटी सी है बट बहुत हेल्पफुल रहेगी। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले आपको इस तरह का स्लिप जो है कटिंग कर लेना है। तो स्लिप की कटिंग मैंने ऑलरेडी कर रखी है, जिसकी देखिए लंबाई है 10 इंच। स्टिच करने के बाद 9 इंच आ जाएगा और इसकी चौड़ाई भी मैंने 9 इंच रखा है। यहाँ से 3 इंच हमने डाउन करके इसको कटिंग किया है और साथ में मैंने अस्तर के साथ इसको जॉइंट भी कर लिया है। तो बस आपको इसमें डिज़ाइन डालना ही बताने वाली हूँ मैं, बाकी सारा मैंने ऑलरेडी काम कंप्लीट कर रखा है। तो यहाँ पर ये बकरम का यूज कर रहे हैं। पेस्टिंग पेपर का भी आप यूज कर सकते हैं, जिससे आयरन से पेस्ट कर सकते हैं। तो इसकी जो लेंथ है ना, मैंने ली है यहाँ पर 10.5 के करीब। मतलब हमें 10 इंच ही चाहिए। जितनी स्लीव की लेंथ है ना उतनी ही हमें लेना है। तो एक्स्ट्रा छाट देंगे, हटा देंगे, तो 10 इंच ही रखेंगे। और अभी एक बार इसको और नाप कर देख लेते हैं। ये देखिए 10 इंच परफेक्ट आ गया है इसकी लंबाई। अब इसकी चौड़ाई, तो इसकी चौड़ाई मैंने लिया है, फोल्ड करके बताती हूँ। 2 इंच हमने रखा है, मतलब ओपन करेंगे पूरा खोलेंगे तो 4 इंच रहेगा। तो चौड़ाई आपको 4 इंच और लंबाई 10 इंच लेना। अगर जितना आपका स्लीव का लेंथ है उतना ही लेना है। यहाँ से हम ना 2 इंच मार्क कर लेंगे, फिर हम ना यहाँ पे 4 इंच का निशान लगाएंगे और उसके बाद ना फिर 2 इंच का निशान लगा देंगे। उसके बाद ना ये 4 से 2 इंच के जो सेंटर है ना उसमें ना हमें 1 इंच इस तरह से निशान लगाना है। इसके बाद इसको इस तरह से मिलाएंगे 1 इंच को, और कुछ इस तरह से हमें ना गोलाई का शेप देके मिला देना है। अब यहाँ से हम 4 से 2 इंच तक निशान जो लगाए थे उसको एकदम सीधा मिलाना है। इस तरह से 2 इंच तक स्ट्रेट लाइन रहेगा। उसके बाद यहाँ से हल्का सा टर्न कर देंगे, घुमा देंगे। अब इसको थोड़ा सा डार्क कर लेते हैं। ये देखिए कुछ इस तरह से शेप बना है। अब हमें ना आधा इंच का इस तरह से मार्जिन पॉइंट रख लेना है। ये जो मार्जिन पॉइंट रख रहे हैं ना, इसी पर हमें इसकी कटिंग करनी है। तो देखिए पहले हमें इस मार्जिन वाले पार्ट पे कटिंग करना है। उसके बाद हम इसका जो मेन कप जो पार्ट हम निशान लगाए उस पर कटिंग करेंगे। तो ये मार्जिन पॉइंट आपको लेना ही लेना है, ऐसा ना हो सिर्फ आप मेन वाला लें। कुछ इस तरह से कटिंग करने के बाद अब जो हमने निशान लगाया है ये वाला, उस पर इस तरह से कट करना है। और ये डिज़ाइन ना बहुत ही प्यारा, मतलब बहुत अच्छा लग रहा था। तो आप इसे ज़रूर ट्राई करिएगा, बनाइएगा और उसके बाद मुझे अपना फीडबैक भी बताइएगा। कुछ इस तरह से इसकी कटिंग हो जाती है। और ये देखिए कटिंग करने के बाद अब इसको मैं पूरा ओपन करके दिखाती हूँ। इसको पूरा खोल के दिखाती हूँ किस तरह से इसका लुक आ रहा है। कुछ इस तरह से लुक आएगा। तो ये जो जॉइंट है ना उसको हम अलग कर लेंगे, बाद में हमें इसे जॉइंट करना ही है, तो हम इसको पहले ही अलग कर लेंगे। तो इसके लिए यहाँ पर मैंने कपड़ा भी ले रखा है, इस पर हमें बिछाकर पहले इसको ना सेट करना है, मतलब इसकी सिलाई करनी है। तो इस पार्ट को मैं कुछ इस तरह से अलग कर दे रही हूँ। उसके बाद हमें ना इसको को अस्तर वाले पार्ट पे रखना है और पिन अप कर लेना है। साइड से भी पिन अप कर लेंगे, यहाँ से भी पिन अप कर लेंगे। थोड़ा सा बीच में स्पेस छोड़ रहे हैं हल्का सा सिलाई के लिए। और यहाँ से जो भी एक्स्ट्रा कपड़ा है उसे हमें छाट कर हटा देना है। और फिर थोड़ा सा मैंने मार्जिन पॉइंट लिया है सिलाई करने के लिए। कुछ इस तरह से मैं फोल्ड करके सिलाई करना है ना, इसलिए हल्का सा मार्जिन पॉइंट ले लेना है। और बस अब इस मार्जिन पॉइंट का कुछ इस तरह से हमें सिलाई कर देनी है। तो ये देखिए इस तरह से सिलते जाना है। और यहाँ से थोड़ा सा कट लगा दिया था कपड़े को, ताकि अच्छे से फोल्ड कर पर हम सिलाई कर सकें। और सिलाई करने के बाद अब ये पूरा अच्छे से जॉइंट हो गया है। दूसरे पार्ट को भी हमें इस तरह से जॉइंट कर लेना है। अब मेन कपड़ा हमारा यानी कि जो स्लीव वाला कपड़ा है उसे ले लेना है। स्लीव में जॉइंट करने के लिए पहले हमें स्लीव वाले पार्ट पर एकदम सेंटर में एक निशान लगाना है, कट पॉइंट लगाना है। और अब इस सेंटर को सेंटर से मिलाना है। तो कुछ इस तरह से एक निशान लगा लेंगे सेंटर में और इस पार्ट को कुछ इस तरह से रखेंगे। इसका सेंटर जो है स्लीव वाला पार्ट के साथ मैच होना चाहिए। और यहाँ से ये 2 फिंगर छोड़ के हमें निशान लगाकर इसको सिलाई करना है। ऊपर से 2 फिंगर छोड़ देना है, उसके बाद इसको नीचे की तरफ रखना है। और यहाँ पर हमने सेंटर में पिन अप कर लेना है, साइड से भी पिन अप कर लेना है। इसके बाद ना आपको इसको फोल्ड करके चेक भी करना है कि सेंटर में है कि नहीं है। तो कुछ इस तरह से आपको फोल्ड करके चेक कर लेना है दोनों साइड से बराबर आ रहा है कि नहीं, तभी आपको इसको सिलाई करना है। नहीं तो ये उल्टा पुल्टा हो जाते हैं ना, बाद में सिलने के बाद ये खुलने में बहुत प्रॉब्लम होती है, इसलिए आपको पहले चेक कर लेना है। अब आपको ना जो आपने बकरम लगाया है उस पर सिलाई नहीं करना, मतलब बकरम को छोड़ते हुए साइड से सिलाई करते हुए जाना है। जैसे ये शेप कटिंग हुआ है वैसे ही सिलाई करना है।
जहाँ पर ये कोन वगैरह बने हैं ना, वहाँ पर आप सुई को उठाइएगा नहीं, सुई को लगे रहने दीजिएगा, फिर टर्न करिए, घुमाइएगा। देखिए यहाँ पर भी कोन बने हैं ना, तो मैं सुई को उठाऊंगी नहीं, ऐसे ही लगे रहने देना है। उसके बाद हमें घुमाते हुए उसको सिलाई करना है। बस इसी तरह से हमें सिर्फ सिलाई को पूरा कंप्लीट कर लेना है। बस आपको ध्यान ही रखना है कि सिलाई कपड़े पे ही चलनी चाहिए, कोई बकरम पे नहीं चलनी चाहिए। तो हो गई है सिलाई। अब इसकी हम कटिंग कर लेते हैं। तो एक बार मैं नाप कर फिर से चेक कर ले रही हूँ, क्योंकि बाद में कटिंग के बाद मैं इसे सेट नहीं कर पाऊँगी, इसलिए पहले चेक कर लूँगी। अब हमें कटिंग कैसे करनी है, देखिए मार्जिन का पार्ट छोड़ते हुए कुछ इस तरह से कट कर लेना है। यहाँ से भी घुमाते हुए कट करेंगे, लेकिन आपको मार्जिन का पार्ट रखना है, पूरा मत कट कर दीजिएगा। सिलाई जहाँ चलाए उस पर मत कट करिएगा। बस आपको ध्यानपूर्वक इस काम को करना है। कुछ इस तरह से कटिंग के बाद ये देखिए कुछ शेप इस तरह से बना है। छोटे छोटे कट्स पॉइंट लगाना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो आप जब इसको पलटिएगा ना तो कपड़े में सिकुड़न आ जाता है। इसलिए हल्का हल्का कट पॉइंट जरूर लगा दीजिएगा। अब इसको आप पलट कर अंदर की तरफ कर दीजिए। अब ये जो अंदर की तरफ कर रहा है उसे हम बाद में हेम कर लेंगे, सिलाई नहीं करेंगे, क्योंकि उतना अच्छा नहीं लगेगा। अगर ये प्लेन कपड़ा है तो आपको हेम ही करना चाहिए। कोई प्रिंटेड कपड़ा होता है तो उस पर आप सिलाई कर सकते हैं बेशक। तो इस पर मैं हेम कर लूँगी बाद में। और यहाँ से कुछ इस तरह से सिलने के बाद ये देखिए कुछ लुक इस तरह से आ रहा है। तो इसके बाद मैंने दूसरा पार्ट भी तैयार कर लेना है। और देखिए नीचे वाला कपड़ा ना उसे आप बाद में हेम कर लीजिएगा। पहले मैं यहाँ पर ना डिज़ाइन आपको कैसे बनाना है वो बीड्स लगा के दिखा देती हूँ, बाद में इसे मैं हेम कर लूँगी। तो पहले आपको इसको उल्टा कर लेना है। उल्टा करने के बाद ना आप चाहे ना तो इसे मशीन से भी सिलाई कर सकते हैं, 2-3 टाँके लगाकर, या फिर आप हाथ से भी सिलाई कर सकते हैं। तो मैं इसे ना 4 तह धागा लगाकर कुछ इस तरह से पहले इसको ज्वाइंट कर लूँगी। उसके बाद ही मैं इस पर जो बीड्स लगाने हैं वो लगा सकते हैं आराम से। तो पहले इस तरह से आपको ना इस पार्ट को ज्वाइंट कर देना है, और अच्छे से इसको ज्वाइंट करना है, बराबर होना चाहिए, कोन वगैरह अच्छे से मिलने चाहिए। तो इसी तरह से हमें इसको सिलाई कर लेना है। अब हम ना इसको सीधा करेंगे, सीधा पार्ट से साइड से आ जाएंगे और इस पर ना बीट्स लगाना शुरू कर देंगे। तो इस पर बीट्स जितने आ रहे हैं उतने हमें लगा कर तैयार करना, 4 5 6 जितने आएंगे ना उतना हमें एकदम ज्वाइन करके ही लगाना है, कोई अलग नहीं लगाना, मतलब दूर दूर करके नहीं लगाना है। तो देखिए इस तरह से आपको बीट्स लगाना है, और इस बीट्स को लगाने के बाद ना अच्छे से इसको गांठ लगाना है, सिलाई करना, ताकि जल्दी खुले ना। तो पहले मैं सारे बीट्स को इस पर टाक लूँगी, उसके बाद 3-4 बार मैं इसको अच्छे से सिलाई कर लूँगी। तो देखिए फ्रेंड्स कुछ इस तरह से हमें ना इसको बार बार मैं सुई के साथ अलट पलट कर सिलाई कर रही थी, ताकि बीड्स है ना अच्छे से इसमें सिक्योर रहें और खुले ना। तो इस तरह से बीड्स लगाने के बाद ये देखिए जो स्लीव का डिज़ाइन कुछ इस तरह से हमारा बनकर तैयार हो चुका है। नीचे से मैंने इसको हेम वगैरह करके रेडी कर लिया है, यहाँ से भी अच्छे से इसको लॉक कर दिया है। आप चाहे ना तो नीचे लेस वगैरह लगा सकते हैं, आपके चॉइस के अकॉर्डिंग ही। अगर लेस लगाना चाहते हैं तो इससे गोलाई पार्ट पे भी लेस लगा सकते हैं। वैसे जितना सिंपल में आप डिज़ाइन बनाइएगा उतना ही प्यारा ये लुक देने वाला है। तो ये छोटी सी वीडियो आप सबको कैसी लगी ज़रूर कमेंट करिएगा, और इस तरह की आप अगर डेली वेयर के लिए भी यूज कर सकते हैं ये वाला स्लीव डिज़ाइन। तो फ्रेंड्स मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और बाय बाय, टेक केयर। मेरे फेसबुक पेज को भी फॉलो कर लीजिएगा, साथ में इंस्टा आईडी को भी फॉलो कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय बाय।